महिला होती है, नारी होती है, वो संस्कृति की वाहक होती है। तो निस्संदेह अगर उसे अपना नेता चाहिए तो भी चिराग पासवान भैया जैसा चाहिए, और प्रत्याशी चाहिए तो हमें राजेश वर्मा जी जैसा चाहिए जो हमारी संस्कृति को बचाएगा। ये नहीं दे रहे हैं। अटल जी कहते थे कि सरकार रहे या गिरे, भारतवर्ष रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। रामलला के जो लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और रामलला के हनुमान है चिराग पासवान जी, रामलला को लाने वाले के, और उनके हनुमान राजेश जी हैं, और चिराग पासवान जी की जितनी हनुमान बहनें आप देख रही हैं ये सब हनुमान बहनें साथ में हैं, तो विजयी भाव है। विरोधी कहने के लिए कहते रहे, लेकिन हमारे राजेश वर्मा जी अच्छा मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सुनो हो भैया, सुनो है बहना, मान ले चिराग पासवान के कहानियाँ है। चिराग पासवान पे विश्वास तू रखी हो, हेलीकॉप्टर छापे बट ना दबई है। चिराग पासवान पे विश्वास तू रखी हो, हेलीकॉप्टर छापे बट ना दबई है। चिराग भैया छै दिल के सफेद, चिराग भैया छै युवाओं नेता, इनका तू विजयी बनाई है। सुनो हो भैया, सुनो है बहना, राजेश वर्मा के कहानियाँ है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट खगड़िया से राजेश वर्मा और उनके समर्थन में चिराग पासवान और एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो फिलहाल खगड़िया पहुंचे थे, और महिला सिपाही भी यहाँ पर नजर आ रही है, वो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी की हो या फिर बीजेपी की हो। तो बीजेपी की एमएलसी अनामिका सिंह पटेल भी लगातार राजेश वर्मा के समर्थन में है, और यहाँ से 10 दिन से लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, राजेश वर्मा के साथ नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगी मैम? लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान मेहनत कर रहे थे, अब उन्होंने राजेश वर्मा को खगड़िया से उतारा है, और राजेश वर्मा की भी जी तोड़ मेहनत उसी तरीके से नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो महिला होती है, नारी होती है, वो संस्कृति की वाहक होती है। तो निस्संदेह अगर उसे अपना नेता चाहिए तो भी चिराग पासवान भैया जैसा चाहिए, और प्रत्याशी चाहिए तो हमें राजेश वर्मा जी जैसा चाहिए जो हमारी संस्कृति को बचाएगा, जो सभ्य होगा, चेतन होगा और जिम्मेदार होगा। तो आप देख रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठी हुई हैं हमारी लोजपा की, हमारी शोभा बहन बैठी हुई हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम प्रदेश पदाधिकारी बहनें आप सबको देख रही हैं। ये इसलिए भी यहाँ है कि हम पदाधिकारी हैं और एनडीए गठबंधन के साथी हैं, परंतु इसके साथ हम इसलिए भी यहाँ हैं क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी होती है, हमारा दायित्व होता है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ इसलिए भी खड़े रहें कि वो नायक हैं जिनके हृदय में नारी जैसा हृदय, जो नारियों के लिए एक माँ की तरह सोचते हैं। जब वो चिंता करते हैं कि शौचालय जाने में मेरी बहन को, बेटी को जो समस्या होती है, शरीर की समस्या, आत्मा की समस्या, उसके शरीर और शारीरिक शोषण की समस्या, उससे कैसे मुक्त करूं, धुएं इसके आंसुओं से कैसे निजात दिलाऊं, तो उज्ज्वला लाते हैं। किसी का घर द्वार न बिके इसके लिए वो आयुष्मान लाते हैं। तो ऐसे कालखंड के नायक मैं बहुत मजबूती से कहना चाहूँगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो विश्व के जननायक है, कि उनके साथ महिला सारी बहनें खड़ी ही रहेंगी। दूसरा विषय आपने कहा, मैं राजेश वर्मा जी के साथ लगातार 11-12 दिनों से यहाँ पर हूँ। कुछ रंगे हुए सियार ये बताने की चेष्टा कर रहे थे कि लवकुश समाज उनके साथ है, खासकर पटेल समाज, आपने भी सुना होगा। वो ये बताने की चेष्टा कर रहे थे, उन्होंने भलीभांति पटेल समाज की विचारधारा को नहीं समझा, लवकुश समाज की विचारधारा को नहीं समझा। सबसे पहले मैं लवकुश के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जो राम के वंशज हैं, जहाँ एक भाई वनवास जाता है तो दूसरा अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ के उसके साथ चल देता है, तीसरा भाई खड़ायू की पूजा करता है, और चौथा भाई खड़ायू की पूजा करने में अपने भाई का शत्रुघ्न जी भरत का साथ देते हैं। तो जब खड़ायू की पूजा की जा सकती है, तो जब आदरणीय चिराग पासवान जी जो हीरे जैसे भाई हैं, वो एक प्रत्याशी लाते हैं राजेश वर्मा जी जैसा हीरे जैसा भाई, तो जब खड़ायू की पूजा हमारी परंपरा में होती है तो लवकुश भाई राजेश वर्मा जी को तो पूजेंगे ही, उनके साथ खड़े ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, समझने की आवश्यकता है। एक तरफ ये विचारधारा है, दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो उनका तुष्टीकरण करते हैं। किशनगंज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिनके समय में लगते हैं, जिनके यहाँ औरंगजेब अपने चारों भाइयों का गला कत्ल करा देता है और पिता को जेल में डाल देता है, तो जनता किसे चुनेगी? पिता को जेल में डालने के वाले को, या दशरथ पिता की आज्ञा के लिए वनवास चले जाने वाले को? अच्छा, आपने भाषण दिया मंच से, चिराग पासवान भी बैठे थे, राजेश वर्मा भी बैठे थे, और आपका भाषण सुन के मुस्कुरा रहे थे, और भाषण ज़बरदस्त था, आपका दमदार था। देखिए, मैं भाषण के विषय में भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो महज भाषण नहीं था, मेरे भाव थे, मेरा उद्वेग था, मेरा अनुभव था, मेरी पीड़ा थी।
मुझे लगता है जब मनुष्य को वो शिक्षित हो और ईश्वर उसे इस लायक बना दे कि वो 2 टाइम की रोटी खा सकता हो और एक मकान उसकी छत पर हो, तो उसके सर पर एक छत हो, तो उसे सामाजिक लोगों के विषय में सोचना चाहिए जो वंचित हैं। हम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के लोग हैं जो अंत्योदय की बात करते हैं, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के विषय में। और मैं फिर संस्कार कहना चाहूँगी, भैया को जाने में लेट हो रहा था तो मैंने मना किया कि मेरा भाषण छोड़ दीजिए, ये मेरा अपना संस्कार था। तो भैया ने कहा कि दीदी आपको बोलना है, ये उनका संस्कार था। तो कम समय में मेरे अपने जो भाव थे मैंने जनता को बताए, क्योंकि जब हम समाज में हम वोट दे रहे हैं तो हम इसलिए नहीं दे रहे हैं। अटल जी कहते थे कि सरकार रहें या गिरे, भारतवर्ष रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। तो हम बहनें राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही हैं। भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरातल पर रामलला के जो लेकर आए हैं, हम उनको लेकर आएंगे। और रामलला के हनुमान है चिराग पासवान जी, रामलला को लाने वाले के, और उनके हनुमान राजेश जी हैं। और चिराग पासवान जी की जितनी हनुमान बहनें आप देख रही हैं, ये सब हनुमान बहनें साथ में हैं, तो विजयी भाव है। चलिए, और भी महिला कर अच्छा लगा कि एक बहन इतनी कड़कड़ाती धूप में काम कर रही है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए और भी महिला सिपाही हैं और उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ कहती हैं। देखिए मैम, जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान हो या राजेश वर्मा हो, जी तोड़ मेहनत करे, और भी जितने भी प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात ये मैं कहना चाहूँगी कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, देश की आज़ादी में हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी और जिन्होंने उन गरीबों के हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है उसकी कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग अपना उनका साथ हमको देना है। तो जो वो शहीदों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो आज देश आज़ाद नहीं होता। क्यों आज हमारे नौजवानों में देश प्रेम की भावना की बहुत कमी है। वो कहते हैं कि मैं कुछ करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हूँ और 27 साल मेरे फादर रहे MP, और देश की आज़ादी में अंग्रेजों के समय उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो इसलिए मैं पासवान जी से कम से कम 33 साल से इस पार्टी में हूँ। माननीय पासवान जी घर आके मुझे समझा के लिए थे। मैं खुद हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ज़रूरत है हर नौजवान में देश प्रेम की भावना, जैसे आज चिराग जी में है। हर माँ को अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डालना है, जिससे कि आगे चल के चिराग जैसे लोग पैदा हों, माननीय मोदी जैसे लोग होंगे जो कि देश को बचाने में और उन गरीबों को हक अधिकार दिलाने में पूरा अपना कोशिश करेंगे। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा? हम लोग हैं जो ओपोनेंट हैं आप लोगों के खगड़िया में जो आप लोगों के ओपोनेंट हैं संजय कुशवाहा, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 70 और 30 का मार्जिन है, 70% वोट उन्हें मिलेगा और 30% राजेश वर्मा को जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जनसभा देख रही हैं और हम डोर टू डोर पूरा खगड़िया जिला में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन पूरी महिलाएं ही नहीं, महिला तो है ही, महिला तो जिस घर में जाती हैं स्वर्ग बना देती हैं। महिला जिस तरह करवट लेती हैं, वो उधर अगर अपना हस्बैंड को कहेंगे कि नहीं यहाँ वोट देना है, तो महिलाएं पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी और NDA के जो महिलाएं हमारी हैं पूरी तरीक़ा से तैनात होकर के राजेश वर्मा जी के पक्ष में है। और विरोधी का तो कहना है, विरोधी कहने के लिए कहते रहे, लेकिन हमारे राजेश वर्मा जी अच्छा मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और जनहित में कार्य करेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे। पूरे मैं गई थी अभी यहाँ पे अगर घाट पर, वहाँ पे मैं नाव से अपनी गाड़ी को चढ़ा करके गई। उस गांव में 17 गांव वंचित है। जब वहाँ पे किसी का तबीयत खराब होती है तो उन्होंने गांव पार ही दम तोड़ देते हैं लोग। तो उस जगह मैं रात में गई थी और वहाँ मैंने बोल करके आई है कि हमारे राजेश भैया जीतेंगे तो यहाँ पे पुल मैं बनवाऊंगी। एक महिला के यहाँ पे वादा करके मैं जा रही हूँ। तो मैं वादा करके गई और हमारे राजेश भैया जो है वीडियो देखे हैं रात में और सुबह में उस गाँव में पहुँच गए हैं। तो वहाँ के लोगों की उम्मीद है जो 77 साल से जहाँ जहाँ पुल पुलिया नहीं बनी थी और लोग वंचित थे, तो वहाँ विकास होगी और हमारे राजेश भैया जीतेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, सारे लोग का, पूरा जनता जो भगवान है वो सारे जनता का आशीर्वाद है। तो यहाँ से चुनाव उनका निकल रहा है। विरोधी को कहना है कहने दीजिए, और हम लोग का जो काम है घर घर तक जा करके कैंपेन करना, प्रचार करना हम लोग कर रहे हैं। लगातार महिला सिपाही भी लगी हुई हैं, मैदान में उतरी हुई हैं राजेश वर्मा को विजयी बनाने।
सुबह 7 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक अंतिम भोजन तक बस हम लोग जहाँ रुकते हैं नुक्कड़ पे सत्तू पीते हैं और निकल जाते हैं। महिलाओं को ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आरक्षण दिया है और पंचायतों में घूमकर हमारा हेलीकॉप्टर छाप उन तक पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, मोदी लहर वैसे भी है और जो राजेश भैया इतने अच्छे प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। महिला सिपाही भी लगातार लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश महासचिव हूं। मेन बॉडी से संगीता तिवारी हमारा नाम हुआ। आपने जिस तरह से आज देखा जनसभा, और ये जनसभा बताता है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी, वो जीतने जा रहे हैं और हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में बिहार की 40 से 40 सीट को देने का कार्य करेंगे। उसमें वो 1 सीट खगड़िया भी होगी। और जिस तरह यहाँ पे महिलाएं आई थी, हुजूम थी इतनी तपतपी धूप में, तो हम लोग इस सीट को जीतने के लिए जा रहे हैं। और राजेश वर्मा जी का जो हेलीकॉप्टर छाप है, मैं उसके लिए यहाँ के जनता से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि हेलीकॉप्टर छाप को विजयी बनाएं और 2 नंबर बटन जो राजेश वर्मा जी का है 7 तारीख को अपना बहुमत दें और उनको जिताने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। क्या कुछ कहिएगा? जी, मैं खुशबू पासवान लवली मंडल महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष हूँ और मैं इस माँ की धरती पे आई थी। चिराग भैया का कुछ बात सुनने को मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मोहल्ले को तो मैं बहुत सोच रही थी कि मैं कुछ बोलूँगी। और एक छोटी सी मैंने कहानी बनाई थी और नरेंद्र मोदी के लिए जो महिलाओं को मिला सम्मान, उसके लिए मैं एक कहानी कहती हूँ। और चिराग भैया के जिन्हें जैसे खगड़िया की है, हम सब की नेता हैं, तो हम सबको बहुत खुशी लगा है सब चीज़ जान के। और मैं एक छोटी सी कहानी कहती हूँ, सुम्मा के धरती पावन पे आई हुई। सुनो हो भैया, सुनो है बहिना, मान ले चिराग पासवान के कहानियाँ है। चिराग पासवान पे विश्वास तू रखी हो, हेलीकॉप्टर छापे बटन दबई है। चिराग पासवान पे विश्वास तू रखी हो, हेलीकॉप्टर छापे बटन दबई है। चिराग भैया छै दिल के सफेद, चिराग भैया छै युवाओं नेता, इनका तू विजयी बनाई है। सुनो हो भैया, सुनो है बहिना, राजेश वर्मा के कहानियाँ है। राजेश वर्मा पे विश्वास तू रखी हो, राजेश वर्मा पे विश्वास तू रखी हो, इनका तू विजयी बनाई है। हेलीकॉप्टर छापे 2 नंबर पे बटन दबाई है, इनका तू विजयी बनाई है। हेलीकॉप्टर छापे बटन दबाई है, इनका तू विजयी बनाई है। और एक कहानी मैंने नरेंद्र मोदी पर भी सोची थी, सोचे हैं नरेंद्र मोदी भी महिलाओं को दिया बहुत अच्छे सम्मान। और मुझे ये जानती हूँ क्योंकि हमारे गांव में जब आज मेरी शादी की 10-15 साल हो गई है, फिर भी वहाँ जाती हूँ, महिलाओं को देखते थे पहले सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आप देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जब साथी आए हैं, महिलाओं को बहुत सम्मान मिलते हैं। और कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी दिल के सफ़ेद, नरेंद्र मोदी दिल के सफ़ेद, इनका तो विश्वास करी हो है। नरेंद्र मोदी छै दिल के तू पक्का, नरेंद्र मोदी छै बातों के पक्का, इनका तो विजयी बनई हो है। भारत माता की, भारत माता की। देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान की महिला सिपाहियों ने ये कह दिया है कि राजेश वर्मा इस बार विजयी होंगे। और क्या कुछ कहती नजर आई है महिला सिपाही, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ खगड़िया।